मित्रों नमः शिवाय। तुला राशि, तुला लग्न। तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए ये दिवाली या दिवाली के पश्चात जो आने वाला समय है वो कैसा होगा, इसकी बातें मैं करूंगा। ये विश्लेषण जो है चंद्र राशि पर आधारित है, पर हर वीडियो में कहता हूं कि किसी एक कुंडली के आधार पर हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। हमेशा पहले जन्म कुंडली जो हमारे जन्म के समय निर्मित होती है उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है। उसका अध्ययन किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसमें भी किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है और ये दशाएं जन्म से लेकर के अंतिम समय तक चलती है। और उस महादशा, अंतरदशा से हम प्रभावित भी होते हैं। वो दशाएं शुभ भी हो सकती हैं, अशुभ भी हो सकती हैं और स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसी प्रकार चंद्र राशि जो है, चंद्र राशि में वर्तमान में जो ग्रह गोचर करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि, और एक समय निर्धारित है। जैसे बुध का समय 22 दिन है, शुक्र का 25 दिन है, मंगल का 45 दिन है, सूर्य का 1 महीना है। ये निश्चित है, इतने दिन के बाद राशि परिवर्तन हो जाता है। ये अस्थायी है, पर अस्थायी होने के पश्चात भी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, काफ़ी लोगों की शिकायत है कि जो वीडियो बनते हैं वैसा उनके जीवन में दिखता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका किसी अनुभवी ज्योतिषी को दिखाएं और पूरी जानकारी लें। तो पहले तो जन्म कुंडली हो गई, दूसरी नवमांश कुंडली, तीसरी चंद्र कुंडली और चौथी अष्टक वर्ग सारणी और पांचवा भिन्नाष्टक वर्ग सारणी। मैं संक्षेप में अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक की बात करूंगा। पर यहाँ पर जो चंद्र राशि के आधार पर तुला राशि के जो जातकों को दिवाली का उपहार मिल रहा है, दिवाली का गिफ्ट मिल रहा है, जीवन में ऐसी दिवाली बार बार आए। तुला राशि के जातकों के जीवन में ऐसी दिवाली बार बार आए। पर ये कहा जाए कि जो जितने भी लोग तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं, उनके सबके जीवन में बदलाव होगा, शायद ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुला लग्न में भले ही किसी का जन्म हुआ हो, सभी का जन्म तुला लग्न में जो 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं लगभग अनुमानित, तो 65-66 करोड़ लोगों का जन्म तो हो गया तुला लग्न में। अब तुला लग्न में राशियां जो हैं, आपकी राशि द्वितीय भाव में भी बैठ सकती है, चौथे में भी, सप्तम में भी। चंद्रमा 12 भाव में जहां भी बैठेगा तो तुला लग्न के जातकों के लिए वही राशि बन जाती है। और जहां पर चंद्रमा बैठेगा वहां से जब हम आगे का विश्लेषण करते हैं तो भाव बदल जाते हैं। तो ये वर्तमान गोचर है, इसे ऐसा समझें। इसे आप लग्न कुंडली के आधार पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी व्यक्ति का जन्म अगर लग्न में हुआ है, तुला लग्न में हुआ है, साथ लिखा हुआ तुला लग्न में हुआ है, और जो विश्लेषण मैं बता रहा हूं ये तो चंद्र कुंडली है, जो विश्लेषण करने जा रहा हूं उसे यदि आप इसी प्रकार से समझेंगे लग्न के हिसाब से तो काफी कुछ अच्छा होगा। हो सकता है तुला राशि के जो स्वामी है शुक्रदेव, वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, सब कुछ देने वाला ग्रह है ये, इसके स्वामी सब कुछ देने वाले हैं। और किसी की कुंडली में शुक्र की महादशा भी हो सकती है, चलती हो, गुरु की महादशा चलती हो तो और उत्तम, अच्छी बात है, सोने में सुहागा।
अब मित्रों, ये संक्षिप्त बातें हैं, क्योंकि मुझे 5 कुंडली की बातें करना है तो थोड़ा समय लगेगा। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन लंबा वीडियो का मतलब ये नहीं है कि उसमें अनर्गल बातें की गई हैं। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी कुछ समझ में आता है और अच्छा भी लगेगा और कुछ ज्ञान अर्जित होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तुला लग्न के जातक हैं उन्हें बधाई देता हूँ, ऐसी दिवाली बार बार आए। और 2 ग्रहों की मैं बात करूंगा यहाँ पर, एक गुरु बृहस्पति की, देवताओं के गुरु, और दूसरा शनि देव की। कि मीन राशि में शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। मीन राशि के जातक भी परेशान हैं, पर मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण तो चल रहा है, पर तुला राशि के लोगों को इससे क्या लेना देना? बिल्कुल है। हर राशि का संबंध हर राशि से होता है, भले कोई भी राशि हो। किसी की अगर वृषभ राशि है तो शेष 11 राशियों का संबंध उससे बनेगा, उनके भाव अलग अलग हो जाएंगे, दृष्टियां पड़ जाती हैं, योग युति संबंध बन जाते हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि संबंध नहीं बनता। तो गोचर में यही चीजें दिखाती हैं कि जो ये महीना 15 दिन 2 महीने का जो गोचर होता है, ये संबंधित राशि के जातकों के जीवन में क्या असर होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को अच्छे परिणाम मिलेंगे, किसी को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और किसी को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। अब इसमें बात आती है योग कारक और मारक ग्रह की। अब किस ग्रह की महादशा चल रही है? अब यहां सबसे पहले मैं गुरु की बात करूंगा। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले मैं गुरु की बात करूंगा, और यहां संक्षिप्त में बात करना पड़ता है कि वीडियो लंबा ना हो। जब आपकी कुंडली में देखता हूं तो उसमें पूरा समय देता हूं, आधा घंटा पौन घंटा फिर आपसे बातें करने में लगता है, और कुंडली का फलादेश निकालने में आधा पौन घंटा लगता है। तो मित्रों, यहां पर क्या है, बहुत ही अच्छे योग संयोग जो कभी कभी बनते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि 12 के 12 राशियों को लाभ होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि तुला राशि के जितने लोग हैं सबको लाभ होगा, पर बहुत से लोगों को लाभ होगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। दिवाली, ऐसी दिवाली आप ईश्वर से कामना करेंगे, मनाएंगे कि ऐसी दिवाली जीवन में हर दिवाली ऐसी हो, बार बार आए। गुरु का गोचर 14 मई 2025, इसी साल 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकल करके और मिथुन राशि में गुरु प्रवेश करते हैं। अभी तक 19 अक्टूबर 2025 तक गुरु यहीं पर गोचर कर रहे हैं। ये 9वां भाव है, भाग्य का भाव है। तुला राशि के जो जातक है, तुला लग्न के जो जातक है, उनकी जन्म कुंडली में 9वां भाव में मिथुन राशि है, जहां गुरु गोचर कर रहे हैं। तो ये अच्छा परिणाम दिए होंगे अभी 14 मई के पश्चात। जैसे गुरु थोड़ा बली हुए होंगे, अच्छा परिणाम दिए होंगे। अब यहाँ पर 9वां भाव, तो ये पिता से अच्छे संबंध बने होंगे, धर्म के क्षेत्र में धन खर्चा होगा, धर्म की भावना जागृत हुई होगी, पूजा पाठ में मन लगा होगा, विदेश जाने की इच्छा प्रकट हुई होगी, मन में आई होगी बात। ये बहुत ही भाग्य का जो भाव है, ये 9वां भाव। वैसे तो हर भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भाव न कम कहा जा सकता है न ज़्यादा कहा जा सकता है। हमारे जीवन जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमारे जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, सब कुछ पूरी कुंडली में छिपा रहता है। और एक अच्छा अनुभवी ज्योतिषी उसी को निकाल करके आपसे बातें करता है। अब जिनकी गुरु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, बहुत उत्तम है, कहने नहीं है
उनको लाभ मिलना ही मिलना है। पर जन्म कुंडली में भी देखें कि यहाँ पर गुरु 19 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे दसम भाव में, कर्क राशि में, जो गुरु की उच्च की राशि है। क्या आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठा है, पापी ग्रह बैठा है, जो गुरु का शत्रु है वो बैठा है? ऐसी स्थिति में गुरु का जो फल है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, गुरु असमर्थ हो जाते हैं। दूसरी बात, ग्रह की डिग्री को भी देख ले, अंश बल को देख ले कि उसकी जो महादशा चल रही है उसमें कितना अंश बल है, इसका भी प्रभाव आता है। अब ये तो गोचर की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। तो यहां पर अब शुरू करते हैं आगे का विश्लेषण जो आगे होने वाला है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। 19 अक्टूबर 2025 ये एक विशेष दिन है। दोपहर 12:57। गुरु वर्तमान में अतिचारी हैं। अतिचारी का तात्पर्य है तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और जिसके कारण यहां पर यात्रा पूरी करके 30 डिग्री पूरी करके और गुरु यहां दसम भाव में आ गए। दसम भाव जो है पूरे जीवन की लीला यहीं से शुरू होती है। यह कर्म क्षेत्र है, बड़े उद्योगों का क्षेत्र है, राजनेताओं का क्षेत्र है, बड़े नेताओं का क्षेत्र है, बड़े पदों का क्षेत्र है। IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस, आर्मी और भी जो इंडियन लेवल की सर्विसेज हैं उनका भाव है ये, और कर्म क्षेत्र भी है। तो ऐसे लोगों को गुरु विशेष आशीर्वाद देने के लिए अतिचारी अवस्था में 19 अक्टूबर 2025 को 12:57 में यहां पर प्रवेश करेंगे। जिनकी तुला राशि है या तुला लग्न है ये मान लीजिए, तो उनका भाग्य जागृत होने जा रहा है। अब किसी उद्योगपति का उद्योग अगर मध्यम गति से चल रहा था, अब तीव्र गति से चलेगा, अच्छे लाभ देखने को प्राप्त होंगे। क्योंकि गुरु जो है आध्यात्म ध्यान के कारक नहीं हैं, ये धन के भी कारक हैं। विशेष करके धन के कारक ग्रह गुरु, धर्म के तो है ही हैं। यहां पर जो व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म क्यों करता है, चाहे वो नौकरी करता हो या व्यवसाय करता हो, क्यों करता है? धन प्राप्ति के लिए। और धन प्राप्ति जब होती है तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है वो व्यक्ति। तो तुला राशि के जो जातक हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि ये भाग्योदय का समय है। तो 19 अक्टूबर 2025 को जब गुरु यहां आएंगे और यहां 47 दिन रहेंगे, और 11 नवंबर 2025 गुरु यहीं पर बकरी हो जाएंगे। शाम को 6:31 में गुरु बकरी हो जाएंगे, और बकरी अवस्था में ही 47 दिन गोचर करने के पश्चात बकरी अवस्था में ही गुरु पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये अतिचारी गुरु आगे पीछे होंगे, और फिर यहां से यात्रा पूर्ण करने के बाद फिर आगे आ जाएंगे। इसका वीडियो फिर मैं आगे बनाऊंगा, क्योंकि अभी बनाने का तात्पर्य है कि आप देखेंगे और भूल जाएंगे। तो ये वीडियो भी आपको आने वाले समय में पूरा विश्लेषण करने के पश्चात मैं आपको दूंगा। निवेदन इतनी है कि वीडियो को आप पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अब यहां पर जब गुरु आएंगे तो मैं बताया जैसे कि जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, तुला राशि के जो जातक हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें विजयश्री प्राप्त हो सकती है। उद्योग अच्छे से चलेंगे। हमारे जो
आदरणीय उच्च अधिकारी हैं, पदासीन हैं, उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। पर गुरु सत्य, निष्ठा, ईमानदारी के कारक ग्रह हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। गलत कार्य करने वाले को गुरु छोड़ते भी नहीं है, फिर शनि के माध्यम से गुरु अपना काम कर जाते हैं। ये शनि का क्षेत्र होता है, दंड देना। तो यहाँ पर तो गुरु अति शुभ हो गए आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए गुरु यहाँ पर अति शुभ हो गए। अब गुरु की दृष्टियां भी हैं, 3 दृष्टियां। और गुरु की दृष्टि जिस राशि पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ता है, वो भाव अमृत दृष्टि पड़ने के कारण गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। वहां जो भी कचरा होता है, जो अपराध होता है, जो हमारे दुखों का कारक बन जाता है, उसे गुरु की दृष्टि पड़ते ही वो साफ हो जाता है। तो यहां 5वीं दृष्टि गुरु की धन भाव में पड़ रही है। कितना अच्छा योग संयोग है, देखिए आप कि धन की वृद्धि होगी, यहां पर धन आएगा, परिवार से अच्छा तालमेल बैठेगा, व्यवहार बनेगा अच्छे से, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, धन तो आएगा ही। कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में यहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो धन आने से तो रुकेगा नहीं, गुरु की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। और तुला राशि के लोगों के लिए तो है ही है विशेष करके। अब 7वीं दृष्टि यहां पर देखिए, ये शनि देव की राशि है, मकर राशि। अब यहां पर अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि मकर राशि जो है शनि देव की अपनी राशि है और गुरु बृहस्पति की नीच की राशि है। और शनि देव अभी वर्तमान में 3 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र परिवर्तन किए। तो जब नक्षत्र परिवर्तन किए तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव का नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे हैं। और शनि की 7.5 का दूसरा चरण कहां चल रहा है? मीन राशि में, जो गुरु की राशि है। माने गुरु की राशि और गुरु के नक्षत्र में शनि देव बैठे हैं। अब शनि देव यहां पर असमर्थ हो जाते हैं, सोच के भी कुछ नहीं कर सकते। तो शनि देव का भी शुभ फल तुला राशि के जातकों को अच्छे परिणाम देने जा रहा है। कि शनि देव गुरु से प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे मित्र की राशि जो शुक्र देव हैं, तुला राशि के जो लोग हैं, उन्हें अच्छा परिणाम दें, उनके जीवन में खुशियां लाएं। क्योंकि शनि देव जो हैं आपकी कुंडली में 4थे और 5वें भाव के स्वामी हैं। मकर राशि और कुंभ राशि एक त्रिकोण के स्वामी हो गए, एक केंद्र के स्वामी हो गए। ये विशेष योग कारक ग्रह, तुला लग्न की कुंडली में विशेष योग कारक ग्रह जो है वो शनि देव हैं। और शनि देव गुरु की शरण में हैं, उनकी नक्षत्र में है, उनकी राशि में है। तो यहां पर जो है अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। जिनकी इच्छाएं थी कि जमीन ले ले या मकान बना ले या कोई भी कार्य ऐसा जो बड़ा कार्य होता है जीवन का, रुका हुआ था सुख सुविधाओं से संबंधित, वो इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा मानना है गोचर के अनुसार। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है, अब देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। और जहां शनि महाराज गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, गुरु की स्वयं की राशि है, तो गुरु अपनी राशि को तो खराब नहीं करेंगे, शनि भी अपनी राशि को खराब नहीं करेंगे। 4थे भाव के जो अच्छे परिणाम है, 5वें भाव के जो अच्छे परिणाम है, उनको भी देंगे। और यहाँ मीन राशि में जो गोचर कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण, 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण ये रोग, शत्रु, कर्जा, नौकरी का भाव है। रोगों में कमी आएगी जो तुला राशि के जातक है, रोगों में कमी आएगी, शत्रु शांत होंगे, कर्ज होगा तो कर्ज से राहत मिलेगी या उतर जाएगा। जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, एक समस्या खड़ी हुई थी, उन्हें नौकरी मिल सकती है। ये गुरु की कृपा से होगा। तो शनिदेव
अभी 28 नवंबर तक तो बकरी चल रहे हैं, गुरु भी 11 नवंबर को बकरी हो जाएंगे। ये विशेष योग कारक जो परिणाम दिख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दिवाली सामान्य दिवाली नहीं होगी। जो तुला राशि के जातक हैं, विशेष दिवाली जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है, हम ध्यान नहीं देते, अवसर आता है निकल जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को अच्छा, कुछ को खराब, कुछ को सामान्य फल तो प्राप्त होते हैं, पर यदि हमें पहले से पता चल जाए कि किस ग्रह की का गोचर चल रहा है हमारी राशि पर, तो हम सजग हो जाते हैं, उस ग्रह के लिए कुछ करने लगते हैं, जिससे वो ग्रह शांत होकर के हमें अच्छे परिणाम देने लगता है। ये तो चंद्र राशि की मैं बात बता दिया आपको, गोचर की बात बताया। अब अष्टक वर्ग की मैं बात करता हूं। अष्टक वर्ग कोई नई चीज नहीं है, इसके लिए इसमें बातें कम की गई हैं, ये कह सकते हैं। अष्टक वर्ग जो है, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रहों को मिलाकर के और एक लगन को जोड़ दिया जाता है, ये अष्टक वर्ग बनता है। और अष्टक वर्ग में राहु और केतु को स्थान नहीं दिया गया है, कारण कि राहु और केतु न तो पिंड ग्रह हैं और न इनकी अपनी कोई राशि है। तो ये 7 ग्रहों को लिया गया है। ये 7 ग्रह आपस में बिंदु आदान प्रदान करते हैं, पॉइंट्स, अंक जो भी कहें, गिनती। तो ये हर भाव में एक अंक देते हैं। ये है अष्टक वर्ग सारणी। अब यहाँ पर मान लीजिए गुरु चल रहे हैं आपके गोचर में, और यहाँ पर 28, अब ये समझा दूँ कि 1 से लेकर के 24 तक की जो अवस्था है, जो अगर बिंदु मिलते हैं, एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप सर्च करेंगे, जन्म कुंडली के साथ साथ ये कुंडली भी बन जाती है, आपको प्राप्त हो जाएगी। अज्ञानता के कारण बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं, तो समझ ले 28 बिंदु लिखा है। अब 1 से 24 तक अगर है तो स्थिति ठीक नहीं है, वो कमजोर अवस्था हो गई। 24 से जितना नीचे जाएगा उतनी हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। 24 और 28 के बीच में है, ये मध्यम अवस्था हो गई, सामान्य अवस्था, जैसे था वैसे है, आगे भी वैसे रहेगा। और 28 के ऊपर अगर निकल गई, ये पॉइंट्स जो हैं 30, 32, 34, 38, 40, कुछ भी हो सकता है, ऊपर निकल गए तो ये भाव जागृत हो गया, भाव जागृत हो गया, भाव को बल मिल गया। अब यहाँ पर जैसे गुरु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 28 से ऊपर निकल गए, 28 से 30, 32 कुछ भी निकल गए, तो गुरु को यहाँ का भाव का बल मिल गया, तो 100% यहाँ पर गुरु जो अच्छा परिणाम देंगे। कोई भी किसी भी ग्रह को देखना हो, तरीका यही है। भिन्नाष्टक में आप जाते हैं तो गुरु का जब अष्टक वर्ग हम खोलेंगे भिन्नाष्टक में, प्रस्तर अष्टक वर्ग, तो वहां जब खोलेंगे एक ग्रह को का पता चल जाएगा, ये तो भाव बल हो गया। वहां हमको ग्रह का पता चल जाएगा कि अगर 4 पॉइंट्स है, वहां बिंदु हैं, तो सामान्य अवस्था बिल्कुल वही जो 1 से 24 के बीच में है। 4 से कम हुआ तो समस्या, और 4 से ऊपर हुआ तो अति सुंदर। तो कई दृष्टियों से कुंडली का अध्ययन किया जाता है, तभी जाकर के हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। और हमेशा मित्रों मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी समस्याओं को पहले मुझसे न कहें, आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बातें करूंगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश मैसेज कर दें, मैं आपसे बातें करूंगा। और पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद समय की कोई पाबंदी नहीं है, 20 मिनट लगे या 30 मिनट, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप संतुष्ट हो, मुझे खुशी होगी। और जब मैं बोलूँगा तो हाँ या नहीं में मैं जवाब लूँगा आपसे। 50 प्रश्न हैं उसमें, आपका स्वास्थ्य है, बैंक बैलेंस है, आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, कितना आपका सुख सुविधा कितनी होगी, पढ़ाई लिखाई शिक्षा कितनी होगी, बच्चे कैसे होंगे,
प्रेम संबंध कैसा होगा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या जहाँ भी हम इन्वेस्ट करते हैं आर्थिक लाभ के लिए। बहुत से लोग जो हैं इंटरेस्ट में म्यूचुअल फंड में और इसमें पैसा खर्चा करते हैं कि मंथली इनकम हमारी आती रहे। फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, गीतकार, टीवी के कलाकार, संगीतकार, गायक, इस भी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके कैसे परिणाम होंगे, उन्हें लाभ होगा नहीं होगा। बहुत से बड़ा प्रश्न तो ये शेयर मार्केट का है। और दूसरा प्रसंग जो आ जाता है वो प्रेम प्रसंग का है। ये 2 पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, 2 विषय पर ज़्यादा बात करनी पड़ती है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोई बड़ा रोग तो नहीं होगा, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा भाग्य कितना साथ देगा, कर्म क्षेत्र में हम जितनी मेहनत करें हम उसमें हमको सफलता मिलेगी, कितना लाभ होगा, सामाजिक लाभ, राजनीतिक लाभ, व्यापारिक लाभ, आर्थिक लाभ, जो भी लाभ है हमको कितना प्राप्त होगा, खर्च कैसे होगा, विदेश यात्रा बनती कि नहीं बनती, पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे प्रश्न। जीवन में हमारे पास बैंक बैलेंस कितना होगा, वृद्धावस्था हमारी कैसी होगी, 0 से लेकर के 20 वर्ष तक, 20 से लेकर 40 वर्ष तक, 40 से लेकर के प्रौढ़ अवस्था 60 वर्ष तक, और 60 वर्ष से 80 वर्ष तक। ये जो जीवन का काल होगा, खंड होगा, कैसा कटेगा, इन सब बातों को मैं आपसे बातें करता हूँ। बोलना इसलिए पड़ता है कि आपको ये पता चल सके कि मैं क्या क्या आपको बताऊंगा। तो ऐसे करके 50 प्रश्न हो जाते हैं जिनका उत्तर आपको कुंडली के माध्यम से मिल जाता है और उनके उपाय भी मिल जाते हैं। क्या करना चाहिए ये पता चल जाता है। अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार का ग्रह दोष है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर किसी ग्रह को डिग्री भी अच्छी है, अंशबल भी है और यहाँ पर भाव बल भी मिल गया तो अच्छे परिणाम आते हैं। पर 6, 8, 12 जन्म कुंडली में भी अशुभ है, चंद्र कुंडली में भी अशुभ है, अष्टक वर्ग सारणी में भी अशुभ है। इसमें पॉइंट्स कम होना चाहिए, क्योंकि 6ठे भाव में बिंदु अगर ज़्यादा मिल जाएंगे तो नौकरी के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन रोग, शत्रु, कर्जा परेशान करेगा। द्वादश भाव में 11वें भाव से ज़्यादा बिंदु अगर 12वें भाव में आ जाते हैं, व्यय भाव में, तो समस्या, खर्च ज़्यादा होगा, कर्जा हो जाएगा। लग्न से ज़्यादा बिंदु अगर 6ठे भाव में आ गए तो आदमी कर्जदार हो जाता है। ये बहुत सी बातें हैं जो वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, वीडियो लंबा होता चला जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए डबल धमाका, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।